लिए मोदी सरकार ने ये बीपीएल ऑर्डर को ये दिया है ना, चावल भेजा है, उसका भी सही सही नहीं दिया। आधा लोग को 40 मिला है, आधा लोग को 60 मिला है और आधा लोग को 90 मिला है और ये एक दो आदमी सिर्फ 100 मिला है और दापरिजो में तो 100 करके बता हुआ है ना, और तरिया पैंग सर्कल में इतना कम मिला है। सर, ये बीपीएल चावल को लेके यहाँ का जनता का कहना है कि 3 महीना अप्रैल मई जून का मिलना है, कुल मिला के 105 केजी होता है। तो किसी को 90 केजी मिल रहा है, किसी को 45 केजी, किसी को 20 केजी। इस प्रकार सभी तलिया में, सिउन में, युवा सर्कल में रिपोर्ट आ रहा है। तो इस पर आपका कुछ क्लैरिफिकेशन देना है? एक्चुअली हम लोग का बाग है सर्कुल का जितना अलॉटमेंट है, इसको हम सर्कुल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हैंड ओवर करना है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूट करना उसका काम है। उसको हम सजेस्ट कर सकता है लेकिन उसको डिक्टेट नहीं कर सकता है। वो कैसा हाउ दे मैनेज उसका ऊपर है। लेकिन इनका भी एक ड्यूटी है, जो रेशन कार्ड में है, नाम है, यूनिट का हिसाब से अलॉटमेंट भी बना है, इसी हिसाब से उसको भी देना है। चावल जैसे किसी का रेशन कार्ड में 4 आदमी है, तो 4 आदमी का हिसाब से 3 मंथ्स का 4 आदमी का होने से 5 into 4 = 20, अगेन into 3 60 होगा। 60 केजी होता है। और ये रेशन कार्ड में भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो उसका फीडिंग स्ट्रेंथ का यूनिट का हिसाब से डिपेंड मैक्सिमम करेगा। कितना लोग होता है रेशन कार्ड? मैक्सिमम 7 होना है। 7, ठीक है। 7 लोगों को कितना मिलना चाहिए? 7 को मिलने से वो 1 कुंटल 5 केजी है। 1 यानी कि क्विंटल 105 केजी मिलना चाहिए 105 एक रेशन कार्ड में। एक रेशन कार्ड में 7 अगर वो रेशन कार्ड में अगर 7 आदमी है, वो नप्सा का 2013 का नप्सा में जब वो सबमिट किया था लिस्ट में, अगर वो डिपेंडेंट 7 होने से वो करेक्ट उसको मिलना है। अगर कोई रेशन कार्ड में एक भी है, एक आदमी सिर्फ रेशन कार्ड होल्डर का भी नाम होता है, तो उसका हिसाब से होने से उसको सिर्फ 5 केजी मिलेगा। 5 into 3 15 केजी होगा। तो इसी हिसाब से यूनिट का हिसाब से एक यूनिट में 5 केजी देता है। तो 5 केजी होने से 5 into 3 15 ऐसे है। अगर एक यूनिट होगा। सर, कोई जैसे युवा सर्कल में है जिसका राशन कार्ड में 7 लोग हैं कुल मिला के, लेकिन उनको 105 केजी मिलना चाहिए, लेकिन उनको 90 केजी मिला है। वो तो गलत है। क्या करना चाहिए आपको, क्या कहना चाहिए? मेरा हिसाब से वो गलत है। उसको अगर 7 है तो 7 ये का मिलना है। 1 कुंटल 5 केजी उसको करेक्ट मिलना है। उसको कोई अधिकार नहीं उसको काटने का। हाँ, हो सकता है। कौन करता होगा फिर इसको? किसका प्रॉब्लम? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होगा, जहाँ में जिस सर्कुल में दे रहा है उसको मेरा बाग है, उसको हैंड ओवर करना, चावल को उसका ऊपर में सौंप देना, डिस्ट्रीब्यूशन करना उन लोग का काम है। वही हम बता देगा, जैसे प्रोसीड्यूर ऐसा है, पर यूनिट में 5 केजी करके देता है। हम मेरा ड्यूटी उसको बताना। लेकिन हाँ, सुनने में थोड़ा आया है ऐसे कुछ, तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ तक से हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट का DFC एज ए DFC के हिसाब से मेरा काम है, जिस लोकेशन में उन लोग बताएगा वहाँ में कॉन्ट्रैक्टर काम में पहुँचाना, और चावल उनका जितना सर्कुल का जितना क्वांटिटीज़ है, एलोटेड क्वांटिटीज़ है, 1 केजी भी यहाँ में हम नहीं रखेगा, उसको हैंड ओवर करेगा। ये फेयर फ्रेश आपने जो बताया, जैसे युवा सर्कल हो गया, जैसे रिमोट जगह में फेयर फ्रेश होता है, उनका चावल को डिस्पोज कहाँ में करता है? गाँव में करता है ना, उनकी जगह में करता है? वो डिस्पोज करना, उसको डिसीजन देना वो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है। जहाँ विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसका रेशन कार्ड होल्डर का कन्वीनियंट हिसाब से वो डिस्पोज करेगा। हाँ, यहाँ में भी दापो में भी ऐसे है, युवा सर्कुल का बहुत सा रेशन कार्ड होना है। तो अगर वो दापोरिजो का रेशन कार्ड अगर युवा जाने लगेगा, प्री डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग नहीं होगा। कोई गाड़ी लेके उधर जाने पड़ेगा, उसका भाड़ा में उसका निकल जाएगा। इसीलिए हम देखा है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग वो कन्वीनियंट को देख के यहाँ में भी दिया है बोलते हैं। अगर हमको यहाँ में भी दो, वहाँ में भी दो, लेकिन मेरा रेशन कार्ड होल्डर को मिलने से दे चला, वो हमको चाहिए। इनको रेशन कार्ड जैसे उनका यूनिट है, इसी हिसाब से अगर उसको मिल गया कहीं में भी दो, इनका कन्वीनियंट के हिसाब से, तब प्रायोरिटी है इनका कन्वीनियंट को देखना है।
और सर, उसका ये इंटेंशन कुछ को देना। पब्लिक का कुछ ये कहना है कि उन लोगों को 105 केजी का जगह में 90 केजी मिला है, और 90 केजी का कारण ये है कि कुछ केजी को, कुछ राइस को डिडक्ट किया जाता है, ये फेयर प्रेस वाला। तो इस प्रकार का सही में अगर होता है, डिडक्ट किया जाता है, तो उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? कुछ आप लोग का है क्राइटेरिया उसमें, नॉर्म्स, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरा हिसाब से ऐसे करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। वो तो क्लियर है, जैसे यूनिट का हिसाब से देना है, उसको क्या करना है नहीं करना वो हम नहीं बोलेंगे, वो मेरा ये नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपना कन्वीनियंट हिसाब से भी किया होगा, और कहाँ तक से हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन उसका अगर ये होने से डीसी इज राइट पर्सन, वो उसका क्वारी कर सकता है। सर, अभी फिलहाल जो ये कोरोना के दौरान जो स्कीम दिया गया मोदी सरकार का, कौन कौन सी स्कीम बताया था आपने? हमको प्रधानमंत्री कल्याण गरीब अन्न योजना है, उसमें ये स्कीम में गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स का फ्री चावल दिया, अप्रैल मई जून। तो उसमें ये स्कीम में बीपीएल एक 2 कैटेगरीज का होता है, एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोल के PHS और बीपीएल कैटेगरी, और एक तो AY अंत्योदय अन्न योजना फॉरेस्ट डिपोर, वो दोनों कैटेगरीज को ये फ्री चावल दिया जाता है 3 मंथ्स का। और उसका साथ में पल्स एक दाल है, दाल में वो यूनिट का हिसाब से नहीं देगा, उसको कार्ड का हिसाब से देगा, उसको फार ये मंथ में 1 केजी करके 3 केजी मिलेगा। ये प्रधानमंत्री कल्याण गरीब अन्न योजना का स्कीम में ये गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पीरियड के लिए दिया गया है। पल्स सर आपने दे दिया? पल्स इसलिए अभी हम लोग 1 महीना का हम लोग कलेक्ट करके रखा है, और 2 महीना मई जून का हम लोग अथॉरिटी दे दिया। अभी गाड़ी आ रहा है, कलेक्ट करेगा, और इनको 1 गो में हम एक साथ में दे देगा। पल्स में क्या चीज़ें है? पल्स में दाल है, केवल दाल? सिर्फ दाल है। पर हेड को, पर कार्ड को 1 केजी करके 3 मंथ्स का 3 केजी बनाए, 3 केजी को हम एक साथ में दे देगा जब हम अलॉटमेंट बनाएगा, जब चावल का साथ। क्योंकि ये पल्स में एक गाड़ी होता है, एक गाड़ी सारा डिस्ट्रिक्ट को घूमने नहीं सकते, इसीलिए पेयर प्राइस ऑफ वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है।